हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने बहुत कुछ पढ़ा, पिछले दिनों हमने काफ़ी मेहनत की, लेकिन अब हमारे पास रिमेनिंग बचा है 1 मंथ। और उस 1 मंथ में अगर हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया तो सब बर्बाद। जी हाँ, अगर किसी भी चीज़ को सुनिश्चित करना है और हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो ज़रूरत है रिवीजन की। और अगर रिवीजन नहीं किया तो पिछला पढ़ा हुआ सब बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि रिवीजन अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि कम टाइम है, पढ़ बहुत ज़्यादा लिया है और अगर अब रिवीजन नहीं हुआ, चीज़ों को नहीं समेटा तो सब हमारा ख़त्म हो जाएगा, कुछ चीज़ें हमें याद ही नहीं रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेके आई हूँ। आपको अपने डे को 2 स्लॉट में बांटना है। जैसे भी आप पढ़ते आए हैं अभी तक, अब आपको वैसे नहीं पढ़ना है। आपको अपने डे को 2 स्लॉट में डिवाइड कर देना है, जिसमें आपको फर्स्ट स्लॉट में पढ़ने हैं आपके एमसीक्यूज़ और जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उनके टेस्ट लगाने हैं और साथ ही उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज़। ये आपको पहले हाफ में करना है और दूसरे हाफ में आपको दूसरे हाफ में करना ये है कि जो भी आपके टॉपिक्स अब हार्ड थे, जो आपको हार्ड लग रहे हैं, टिपिकल लग रहे हैं, साथ ही साथ आपने उनको पहले अच्छे से नहीं पढ़ा था या कुछ छूट गया है आपका पढ़ा हुआ, तो वो टॉपिक्स आपको मिड हाफ में करने हैं। यानी आपके पूरे डे को आपने 2 चीज़ों में बांट लिया है, जिसमें पहले हाफ में आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज़ करेंगे और रिविज़न में आप सिर्फ़ और सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ करेंगे। आप उस टॉपिक को बिल्कुल पूरा नहीं पढ़े। देखिए, सबकी स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ और शायद मुझे लगता है कि ये कारगर साबित होगी, क्योंकि जब हमारे पास एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचता है और हम अगर एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो हमारे मन में ये रह जाता है कि हमने एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ नहीं देखे। तो आप अपने डे को 2 मिड हाफ में बांट लीजिए, जिसमें आप एमसीक्यू पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कर रहे हैं और दूसरा आप अपने कोई भी जो टिपिकल टॉपिक्स हैं जो आपको पहले नहीं पढ़े हुए हैं, याद नहीं हैं, तो उनको आप दूसरे हाफ में कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना पूरा डे प्रोडक्टिव भी लगेगा और आप अपना एक पूरा सिलेबस कवर भी कर लेंगे। अब बात आती है कि आपको एक दिन में कितने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। वो आपको देखना होगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपको टाइम कितना मिल पाता है। आपको बस अब ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करने हैं और अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर अप करना है रिवीजन के तौर पर। तो आप जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करिए। और अब जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं देने हैं। अगर संडे टू संडे आप 4-5 टेस्ट दे लेंगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट में बहुत टाइम लगता है, 3 घंटे तो लगते ही लगते हैं। साथ में उसके बाद में सॉल्यूशन देखते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसमें ज़रूरत नहीं है कि फिक्स नहीं है कि वही क्वेश्चंस आएंगे। इतने में तो आप 2 टॉपिक रिवाइज़ कर लेंगे। इसलिए फुल लेंथ टेस्ट ना दे करके टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, उनके एमसीक्यूज़ कीजिए, उनके पीवाईक्यूज़ कीजिए। इस तरीके से करेंगे तो ज़रूर कारगर साबित होगी और आपका सिलेबस भी टाइम पे ही कवर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। सपोर्ट द चैनल। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।